लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं, राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथो सुन लो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, पार्थ फिर गांडीवले संधान करने चल पड़े हैं, पार्थ फिर गांडीवले संधान कर। एक कविता विशेष कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोनों पार्टी के लोग यहां बैठे हैं, मैं जानता हूं कि किसका मतदान किस पार्टी के बटन के आगे दबता है, लेकिन यदि हम लोग भी पार्टियां देख करके बोलना शुरू कर देंगे उस दिन इस देश में कुछ नहीं बचेगा। माफ कीजिएगा, या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस आप हिम्मत दीजिए, मैं किन के सामने क्या पढ़ने जा रहा हूं, दोनों पार्टी बैठे, मैं दोनों के खिलाफ पढ़ने जा रहा हूं इस समय में। या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। दो घटनाएं हैं, एक घटना पर भाजपा वाले खुश हो सकते हैं, एक पर कांग्रेस के लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन दोनों घटनाएं डूब मरने के लिए बहुत है इस देश के शासन के लिए। मणिपुर के अंदर यह घटना हो जाए, भाजपा वालों छाती कैडी कर लेना किस लिए विनीत को बुलाया था, क्या बोल के जा रहा है, उसके बाद मैं कांग्रेसों से बात कर लूंगा। मणिपुर के अंदर 4000 की भीड़ किसी महिला को नग्न घुमा दे और दिल्ली को पता नहीं लगा, मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी बेटी को जब पता लगा तो वो रोने लग गई, कहने लगे पिता पापा क्या 4000 पुरुषों की भीड़ में एक भी पुरुष ऐसा नहीं था कि अपना दुपट्टा उस महिला को पहना देता। वो वायरल देखा आपने। अगली मेरी लाइन पर आपकी चिंगारियां चाहिए मुझे। मैंने रोती हुई बेटी को कहा ना बेटा, वो 4000 पुरुष ना रहे होंगे, 4000 नपुंसकों की भीड़ रही होगी जो उस बेटी के साथ न खड़ी हुई। राजस्थान में जोधपुर के अंदर सुबह 3:30 बजे किसी बेटी को पार्क से उठा लिया जाए और मुख्यमंत्री को पता ना लगे। कहां थी वो पुरानी सरकार। उज्जैन में 14 साल की बेटी 3 घंटे तक हर दरवाजे पर दस्तक देती रही, ना मर्दो तुमसे दरवाजे ना खुले। दरवाजा खोला तो एक पुजारी ने खोला, अपना गेरुआ वस्त्र उतार के उस बेटी को दिया। ये इस देश की हालत है सर। मैं इस पर बोलना चाहता हूं, आप अनुमति दें तो। आपने मुझे चीखते पुकारते सुना होगा, आज आंसुओं की धारों में सुन लीजिएगा विनीत चौहान को। मेरी बेटी जब रोने लगी तो मैंने कहा ना, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आप घर जाएं तो अपनी बेटियों और बहनों से कहिए रोना बंद कीजिएगा। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। एक दामनी के लिए 1 महीने तक दिल्ली में आंदोलन होता रहा। राष्ट्रपति तक तो हाथ जोड़ने पड़ गए कि मैं उस आदमी को फांसी नहीं चढ़ा सकता क्योंकि वो 16 साल से 6 महीने छोटा है। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, वो हरामखोर 16 साल में 15 साल में दुष्कर्म करना तो जानता है, तो सजाएं इस देश में उम्र देखकर नहीं, उनके अपराध देख करके तय की जानी चाहिए। उसे सिलाई की मशीनें दे दी गई इस परिवार में। यदि वो 14 साल की जगह 12 साल का भी था तो उसे डेड शूट किया जाना चाहिए था इस देश के अंदर। 14 साल के बच्चे को राष्ट्रपति न दिला सके तो यहां वकील बैठे होंगे कुछ लोग, मेरी एक बात को समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति ने कहा हमारे संविधान में इतनी गलियां हैं। आपने देखा कई बार जब आपके मुकदमे हैं 40-40 साल तक जमीन के मुकदमे खत्म नहीं तो पूरी जमीन बिक जाती है आपकी। मुझे कई बार लगता है, मैं शायद कल कोर्ट का अपराधी हो जाऊं लेकिन बोल के तो मानूंगा, मुझे कई बार लगता है इस देश में न्यायालय अपराधियों को सजा देने के लिए नहीं, उन्हें बचाने के लिए ज्यादा बन गए हैं इस देश के अंदर।
तब कोई हैदराबाद कांड होता है। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। सर हम पूरी दुनिया में एक ही बात के लिए जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था। वेस्टर्न में वासना जीती नहीं गई है, आज भी वहां पर लव मैरिज खुलेआम हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, तलाक हो रहे हैं। भारत ने वासना को जीत लिया था। मैंने सुना है विवेकानंद जब गए थे अमेरिका, इससे अच्छी बात इन युवकों को मैं आज की रात गिफ्ट दे रहा हूं। विवेकानंद गए भाषण दे रहे तो एक युवती उनके पास आ गई, यंग ब्लड 23 साल की लड़की, सुंदर। कहले स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। कहले स्वामी जी मैं चाहती हूँ आप जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। नगर वालों ताली बजाओ तो ढंग से बजाना। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा माँ तुम आज से मुझे अपना बेटा समझ लो। क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने। छत्रपति शिवाजी के दरबार में मुगलों की सबसे खूबसूरत बेगम पकड़ के लिया है उनका सेनापति। कहने लगा महाराज आपके बेडरूम के लिए तोहफा लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली, कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। उसके पास गौहरबानो की तरफ देखा, धीरे से बोले गौहरबानो बहुत खूबसूरत हो, क्या ही अच्छा होता मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती ना, मैं भी इतना खूबसूरत हुआ होता। ये चरित्र था हिंदुस्तान का। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, इस घटना पर शर्मिंदा हैं बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली, मुझे इस मोहल्ले से उम्मीद है इस बार, मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीर व्रती हनुमानों को। नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। कर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, कर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से। अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा। मैं अकेला भी गाने वाला बचा इस कानून को हिंदुस्तान में, मैं अकेला गाऊंगा, लेकिन नगर के स्वाभिमानी युवक दोस्त बड़े बुजुर्ग मेरे साथ रहे, मैं इस कानून को मनवा लूंगा एक दिन दिल्ली के अंदर। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को। अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को। और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो।